हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं। यहाँ पर देखेंगे मॉडल प्रश्न नंबर 1 को। इसमें 1 से लेकर के ना 60 नंबर तक के यहाँ पर प्रश्न को हमने सॉल्व करवा दिए हैं, देखिएगा। और 61 से लेकर के ना आगे के प्रश्न को भी हम यहाँ पर हल करने वाले हैं। तो अगर अपने इससे पहले वाला वीडियो जो नहीं देखें तो एक बार जाके जरूर से देखिएगा। प्लेलिस्ट में सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। 61 में समीकरण दिया गया, इनको हल करना है। तो चलिए 61 नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखेंगे यहाँ पर प्रश्न को लिख लेते हैं। 61 में ना 4 प्रश्न दिया गया है, जिसमें पहला है 2x-5 बराबर 7। ऊपर फ्रेंड्स 8 नंबर है ना, ये प्रश्न हमने कल सॉल्व करवा दिए हैं। दूसरा है x-6 था बराबर 3 है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे क्या करेंगे। हम x को ना यही रहने देंगे, 2x को। 7 को भी रहने देंगे, लेकिन -5 लेफ्ट में है ना, इसको राइट में भेजेंगे तो माइनस वाला प्लस में 5 हो जाएगा। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 7 और 5 12। x के साथ 2 गुना में है ना, तो x बराबर 12, 2 गुना में तो इधर आएगा तो भागा में। 2 छक 12 कट जाएगा, तो x का मान हमारा यहाँ पर 6 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ देखेंगे x-6 बराबर 3, तो x बराबर 3 और -6 को उधर भेजेंगे तो माइनस वाला प्लस में 6 हो जाएगा। और 6 और 3 जोड़ेंगे तो 9, तो x का मान हमारे यहाँ पर 9 आ जाएगा। बताएंगे यहाँ तक। तो आप कहेंगे कि बिल्कुल यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए तीसरा नंबर देखेंगे। तीसरा यहाँ पर 2x/3 बराबर में 5। चौथा नंबर है x/2 प्लस 5 बराबर x/4 प्लस में 8, है ना। देखिए ये यहाँ पर ना नीचे कुछ नहीं तो आप 1 दे सकते हैं। 2x में 1 से गुना करेंगे बराबर है तो क्रॉस में मल्टीप्लाई होता है, बराबर 5 गुना 3 करेंगे तो 15। तो x बराबर 15, 2 यहाँ गुना में इधर आएगा तो भागा में, और 2 से काटेंगे तो 15 का आधा क्या होगा, तो 7.5। तो यही हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ देखेंगे ये x/2 है, x/4 है, तो एक जाति को एक तरफ कर लीजिए। x/2 ये x/4 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में x/4। 8 रहने देंगे, ये प्लस में 5 है, बराबर के इधर आएगा तो माइनस में 5 हो जाएगा। 2 और 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा। 2 दूनी के 4, तो 2 में गुना करेंगे तो 2x, 4 एकम 4, तो x से गुना करेंगे तो x, 8 में से 5 जाएगा तो 3। ठीक है, नीचे कुछ नहीं है तो एक में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस x रहेगा। और 4 गुना 3 कीजिएगा तो 12। और 2 बार x में से एक बार x घटाएंगे तो x आ जाएगा, और x बराबर मान के आ जाएगा हमारा 12। तो जस्ट इस प्रकार से हमारा यहाँ पर देखेंगे ना तो चौथा नंबर भी यहाँ पर सॉल्व हो गया है। चलेंगे आगे पश्चिमी पर। तो यहाँ देखेंगे फ्रेंड्स 5 नंबर प्रश्न नहीं है, ठीक है, 4 ही नंबर तक था। अब हम आते हैं 62 नंबर में। 62 में क्या बोला गया है ना कि 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल 63 है। अच्छा, तो यहाँ पर संख्याएं कौन कौन सी है तीनों, जो हमें बताना है। देखिए 3 क्रमागत संख्या ना, तो हमें तो संख्या नहीं पता है। तो माना पहली संख्या, यहाँ मान लेंगे दूसरी संख्या, यहाँ तीसरी संख्या। तो पहली संख्या को हम यहाँ पर x मान लेते हैं। ठीक है, दूसरी संख्या को x+2। अच्छा एक सेकंड, एक x मानेंगे तो एक x प्लस पहले 1 मारेंगे और फिर तीसरा में x+2। कर्मागत है तो पहले x फिर x+1 फिर x+2। आप कहेंगे जी बिल्कुल सही है। अब बोला गया कि तीनों का योगफल यहाँ पर ना 63 है। तो तीनों का योगफल यानी कि एक पहली संख्या x और दूसरी x+1 और तीसरी x+2, ये किसके बराबर है। तो आप कहेंगे कि 63 के बराबर है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। जोड़िए 1 2 3 बार x, 1 2 3 बराबर में 63। तो यहाँ पर x बराबर, अच्छा 3x लिख दीजिए, पहले एक स्टेप बढ़ा देंगे तो 63, और 3 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 3। x बराबर 63 में से 3 जाएगा तो 60, और 3 जो गुना में है इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, और 3 से काटेंगे तो 20 बार में 60। तो यानी कि x का मान 20 आ गया। तो पहली संख्या देखिए, पहली संख्या यहाँ लिखेंगे x, और x का मान कितना है 20। दूसरी संख्या x+1 यानी 20 प्लस है कितना आ जाएगा 21। तीसरी संख्या देखेंगे x है, यानी कि 20 प्लस में 2 तो कितना हो जाएगा 22। तो पहली संख्या 20, दूसरी 21, तीसरी 22। अब चाहे तो तीनों को जोड़ लीजिए, आपका 63 यहाँ पर आ जाएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर 62 नंबर हल हो जाता है। 63 पर चलिए देखेंगे, आ चुके हैं 63 नंबर पर। यहाँ पर देखेंगे जियोमेट्री यानी ज्यामिति आ गया है। बोला क्या गया है कि दी गई आकृति को देख करके निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर देना। पहला, आकृति में बनने वाले त्रिभुज का नाम बताइए। त्रिभुज यहाँ पर बन रहा है कहीं पर, देखेंगे ये त्रिभुज है। यहाँ से एक त्रिभुज बन रहा है ना, क्या बन रहा है PQR, यही त्रिभुज है। तो पहला के आंसर लिख देंगे त्रिभुज PQR, बताएंगे कोई दिक्कत नहीं है।
दूसरा क्यू बिंदु से गुजरने वाली रेखा का नाम, ये क्यू है, क्यू से कौन कौन बिंदु गुजर रही है ये देखेंगे। एक तो एल गुजर रहा है, जा रहा है एल, यहाँ से देखेंगे पी से क्यू यहाँ पर टच हो रहा है, पी से क्यू, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे यहाँ पर आर से क्यू भी यहाँ पर आ रहा है, तो आप लिख सकते हैं क्यू बिंदु से गुजरने वाला रेखा एक यहाँ पर एल हो जाएगा, एक पी क्यू हो जाएगा, और दूसरा आर क्यू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये चाहेंगे तो एन भी लिख सकते हैं, इधर से पी भी लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, ये फ्रेंड्स एन और पी ना लिख करके ना इसका जगह पूरा नाम ही लिख रही है पी क्यू, इधर से आर क्यू। आप चाहें तो पी क्यू की जगह एन और यहाँ पर आर क्यू की जगह पी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से हमारा 63 नंबर यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। बताएंगे क्या कोई दिक्कत है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। आगे चलेंगे। यहाँ पर 64 नंबर में देखेंगे, बोला गया है कि दी गई आकृति के शीर्षाभिमुख कोणों के युग्मों के नाम लिखे। शीर्षाभिमुख कोण आपको पता है, देखेंगे ये ए ओ डी, ये इधर देखेंगे तो ए ओ डी इधर है ना, तो यहाँ पर से देखेंगे तो बी ओ सी हो जाएगा, ये वाला ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ ऐसे लिखेंगे युग्म एक, ठीक है, यानी कि पहला कंडीशन, युग्म दो यानी कि दूसरा कंडीशन। यहाँ पहले देखेंगे ए ओ डी होगा तो जस्ट इसके अपोजिट यहाँ से देखेंगे तो बी ओ सी हो जाएगा। तो कौन ए ओ डी और यहाँ पर हो जाएगा कौन बी ओ सी। सेम यहाँ पर देखेंगे कौन ए ओ सी, जैसे ऊपर होगा ये वाला तो जस्ट इसके अपोजिट नीचे ये वाला शीर्षाभिमुख हो जाएगा ए ओ सी, तो इधर से हो जाएगा बी ओ डी, ए ओ सी, तो यहाँ हो जाएगा कौन बी ओ डी। देखिए बताइए यहाँ तक में कोई दिक्कत है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। नीचे देखेंगे 65 नंबर प्रश्न को, इसमें क्या बोला गया ना, चतुर्भुज ए बी सी डी है। पहला में सम्मुख कोण के युग्म एवं आसन कोण के युग्म को लिखना है, ठीक है। सम्मुख भुजाओं एवं आसन भुजाओं के युग्म को लिखना है। तो पहले सम्मुख कोण का युग्म लिख दें, देखेंगे कोण ए किसके बराबर हो जाएगा, कोण ए, और यहाँ पर हो जाएगा कोण सी के, और कोण बी हो जाएगा कोण डी के, ये तो हो जाएगा सम्मुख कोण। और आसन कोण देखेंगे आमने, ये सामने सामने रहेगा, जिससे कि यहाँ पर से ए बी हो जाएगा तो यहाँ से बी सी हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से सी डी हो जाएगा तो यहाँ से डी ए हो जाएगा। ये सब हमारा आसन कोण है। क्लियर है? पहले बोला गया था ना सम्मुख कोण एक आसन कोण, वो दोनों लिख दिए। फिर उसी प्रकार से बोला गया दूसरा में ना सम्मुख भुजाओं एवं आसन कोण के युग्म लिखना है। तो देखेंगे ये सम्मुख भुजा लिखेंगे तो यहाँ से ए बी और ऊपर सी डी, जस्ट इसके सामने वाला यहाँ से ए डी होगा तो यहाँ से हमारा बी सी हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से आसन भुजा लिखना था, ए बी लिखेंगे फिर बी सी लिखेंगे, फिर यहाँ पर से देखेंगे सी डी लिखेंगे फिर डी ए लिखेंगे, इस प्रकार से। तो फ्रेंड्स ये वाला थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है तो इन सभी को ना हम यहाँ पर कॉपी पर बना देते हैं, ठीक है। देखेंगे बुक अपने सामने रखिएगा, 65 नंबर बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं चतुर्भुज ए बी सी डी में, ठीक है। और सबसे पहले सम्मुख कोण का युग्म यहाँ लिखेंगे, सम्मुख कोणों के युग्म, पहला दूसरा दोनों लिख देते हैं, कोण ए और कोण सी, कोण बी, और यहाँ पर हो जाएगा कोण डी। पहले बताएंगे क्या यहाँ तक में कोई दिक्कत है? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। अब यहाँ पर जैसे कि सम्मुख कोण का युग्म लिखे हैं ना, ठीक इसी प्रकार से आसन कोणों का युग्म लिखेंगे हम, इसी के नीचे लिख देते हैं आसन कोणों का युग्म। इसमें चार को था ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा। पहला यहाँ पर देखेंगे कोण ए और कोण बी, कोण बी और कोण सी, कोण सी और कोण डी, कोण डी और कोण ए। तो इस प्रकार से पहला नंबर में यहाँ पर जो प्रश्न दिए गए थे वो हमारा बन चुका है। अब इसी का फ्रेंड्स यहाँ पर दूसरा नंबर का देखेंगे। यहाँ पर ना सम्मुख भुजाओं का युग्म है, यहाँ पर कौन था, यहाँ पर भुजा है, अंतर समझिएगा। सम्मुख भुजाओं का युग्म पहला दूसरा, यहाँ पर लिख देंगे भुजा ए बी, और भुजा ही है, ठीक है, सी डी। यहाँ पर लिख लेते हैं भुजा ए डी और भुजा ही है बी सी। तो सम्मुख यहाँ पर भुजा का हो गया। अब जैसे यहाँ पर आसन कोण का युग्म लिखे थे ना, वैसे यहाँ भी आसन भुजा का युग्म लिखेंगे, आसन भुजाओं का युग्म। देखिएगा यहाँ लिखेंगे भुजा
ए बी और भुजा बी सी, भुजा बी सी और यहाँ भुजा सी डी हो जाएगा। बुक आप अपने सामने जरूर से रखेंगे। भुजा सी डी और भुजा डी ए हो जाएगा। भुजा डी ए और भुजा ए भी हो जाएगा। देखिएगा क्लियर यहाँ तक। अब यहाँ पर आते हैं 66 में। 66 में क्या बोला गया ना, दिए गए कोनों के नाम लिखना है। ठीक है, देखिए पहला कितना है, 30, 91, 189। 30, 91, 189, 172, 90, 360। 172, 90, 360 देखेंगे, सब लिख लिए। अब देखिए 30 डिग्री क्या है, तो जो कोण से 0 से बड़ा हुआ 90 से छोटा उसे एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण कहते हैं। तो यहाँ लिखेंगे न्यून कोण। और जो कोण ठीक 90 डिग्री का हो उसे सम कोण, लेकिन जो 90 से बड़ा 180 से छोटा उसे ऑब्ट्यूस एंगल यानी कि अधिक कोण कहते हैं। इंग्लिश में भी बोल दिए हैं, जिसको लिखना है वो लिख सकते हैं। 189 डिग्री ना, इसको प्रवर्ती कोण कहेंगे, जो 180 से बड़ा 360 से छोटा हो, या फिर बृहद कोण भी कहते हैं। लेकिन हम इसको ज्यादातर प्रवर्ती कोण से पढ़ते हैं, तो हम प्रवर्ती कोण ही लिख देते हैं। आ गए 172 डिग्री, जो कोण यहाँ पर देखेंगे 180 डिग्री से छोटा, 90 से बड़ा 180 से छोटा, वो हमारा अधिक कोण होता है। जैसे कि हमने यहाँ पर देखेंगे दूसरा नंबर में बताए थे। देखेंगे जो कोण ठीक 90 डिग्री का है, राइट एंगल यानी समकोण। चलिए 360 डिग्री का जो होता है उसको हम बोलते हैं पूर्ण कोण यानी कंप्लीट एंगल। अब चाहे तो इस सभी का इंग्लिश लिख सकते हैं। न्यून कोण को बोलेंगे यहाँ पर एक्यूट एंगल, ठीक है। अधिक कोण को बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल, और परिवर्ती कोण को यहाँ पर बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। उसी प्रकार से समकोण को राइट एंगल, अपूर्ण कोण को कंप्लीट एंगल। तो ये हमारा यहाँ पर 66 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आ जाते हैं फ्रेंड 67 67 नंबर प्रश्न पर। बोला गया ना कि दो रेखाएं एक दूसरे को ना कितने बिंदु पर काट सकते हैं। देखेंगे एक रेखा इधर से जाएगा, एक रेखा इधर से जाएगा, तो कितना बिंदु पर काटा है, एक बिंदु पर ना। तो आंसर लिखेंगे एक बिंदु पर। आगे आएंगे 68 नंबर में। 68 नंबर में यहाँ पर क्या प्रश्न बोला गया, एक बिंदु से होकर के गुजरने, एक बिंदु से कितनी रेखा गुजर सकती है। मान लेते एक बिंदु है, एक रेखा, दो, तीन, चार, मतलब जितना चाहे उतना रेखा गुजार सकते हैं कि नहीं। तो आंसर लिखेंगे अनंत। 69 में आएंगे। 69 में बोला गया है यहाँ पर तीन भिन्न रेखाएं अधिक से अधिक कितने त्रिभुज बना सकती है। देखेंगे तीन भिन्न रेखा है, मान लेते ये एक, दो, तीन, इस प्रकार से बना लिए। तीन अधिक से अधिक ना कितने बिंदुओं पर काट सकती है। तो आप इसको खुद देखेंगे, नहीं तीनों को सरिया लीजिए, तो एक, दो, तीन, त्रिभुज बन गया। तो एक, दो, तीन, कितना बिंदु को काट रहा है, तो आप कहेंगे तीन। तो आंसर लिखेंगे तीन। ठीक है, बस अब कुछ करना ही नहीं है। 70 में आइए। 70 में बोला गया है कि किसी रैखिक युग्म का एक कोण न्यून कोण है, तो दूसरा कोण क्या होगा। एक कोण अगर न्यून कोण होगा ना, तो दूसरा कोण क्या होगा, आप खुद मानकर देखिए ना। एक कोण न्यून कोण है, मान लेते हैं कि 30 डिग्री है, ठीक है। तो दूसरा कोण बोला गया है, तो आपको पता है ना कि त्रिभुज के दोनों कोणों का योग यहाँ पर 180 डिग्री, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता, पढ़े है ना। लेकिन इस प्रकार से रहेगा ये वाला कोण। तो ये समकोण होता है, तो ये कितना डिग्री का होता है। आप कहेंगे कि 90 डिग्री, 90 डिग्री का होगा ना। तो देखिएगा अब यहाँ पर प्रश्न पढ़ेंगे, तब बोला गया है कि किसी रैखिक युग्म है, उसका एक कोण न्यून कोण है। अच्छा रैखिक युग्म है ना, तो छोड़ दीजिए, इसको मत बनाइए। रैखिक युग्म इस प्रकार से होता है, यह रैखिक युग्म ये होता है 180 डिग्री का होता है ना। तो बोला गया है यहाँ पर एक कोण न्यून कोण हो, तो दूसरा कोण क्या होना चाहिए। तो एक कोण अगर फ्रेंड्स मान लेते हैं कि यहाँ पर अगर बीच से यहाँ पर डिवाइड कर दें, ठीक है। तो अगर एक कोण 90 होगा तो दूसरा भी 90 होगा, होगा ना। अगर मान लेते कि ये कोण 30 होगा, ये वाला अगर 30 डिग्री होगा, तो 180 में से 30 घटाएंगे तो ये वाला कितना हो जाएगा, 150 डिग्री। उसी तरह से मान लीजिए कि ये वाला 80 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, 100। 80 है 100, तब ना 180 डिग्री होगा, दोनों को मिला करके। तो दूसरा कोण यहाँ पर क्या बन गया है हमारा। तो आप कहिएगा कि अधिक कोण, अधिक कोण कैसे होगा। तो देखिए मान लेते हैं ये 80 है,
ये 100 है, तो जो 90 से छोटा है, 0 से बड़ा 90 से छोटा, तो ये तो न्यून कोण हो जाएगा। लेकिन जो 90 से बड़ा है 180 से छोटा, ये 90 से बड़ा है ना, 180 से छोटा है, तो ये हमारा अधिक कोण ही होगा। यहाँ लिखेंगे अधिक कोण, डाउट नहीं होना चाहिए थोड़ा सा भी, क्योंकि फ्रेंड्स हमने आपको बता दिया न्यून कोण है ना, तो हम मान लेंगे ये 80 डिग्री का है, क्योंकि न्यून कोण जब भी बनाइएगा ना तो 90 डिग्री से हमारे साथ छोटा ही रहेगा, लेकिन 0 से तो बड़ा रहेगा। तो मान लेते हैं ना, अगर ऐसे मान लीजिए कि ये वाला 80 के जगह पर यही वाला अगर 100 डिग्री है, तो ये क्या बन गया अधिक कोण। अगर ये 100 होगा तो ये 80 होगा, तो एक तो न्यून कोण है ना 80, लेकिन दूसरा तो अधिक कोण है क्योंकि 90 डिग्री से बड़ा है। ठीक है, तो जस्ट इसके चलते फ्रेंड्स एक ये हमारा आंसर यहाँ पर अधिक कोण हो जाएगा। तो 70 नंबर भी हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गया, यानी 10 प्रश्न हमने सॉल्व करनी है। आप चलिए बुक आपके सामने लाते हैं, देखेंगे फ्रेंड्स बुक आपके सामने है। 70 नंबर तक के प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, इसमें टोटल 80 प्रश्न दिए गए हैं। कल फ्रेंड्स हमारा ये पूरा बुक यहाँ पर खत्म हो जाएगा। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए प्रश्नों के साथ।